समाज का एक विशेषता है पच्चा, उस तरह से सेंद्रा, शिकार, ये कुछ जो चीजें हैं जो हमारे अभी भी समाज में मौजूद हैं, चाहे वो मुंडा समाज, चाहे संथाल समाज, उस समाज, उनमें आदिम लक्षण मौजूद है। पहला युग पे ये चीज होना चाहिए, ये चीज खराब नहीं है, ये चीज हमारा समाज के लिए जरूरी है। हम वही समाज जो है सो है, और उसी आधार पे हम हैं अभी भी आदिवासी। दूसरा, भौगोलिक पृथकीकरण, कहने का मतलब आदिवासी समाज, आदिवासी जो है उसका जो एरिया है, चाहे वो संथाल हो या मुंडा हो या उरांव हो या कोई और आदिवासी समूह, वो एक क्षेत्र विशेष उसका एरिया है। कोल्हान में हो का बहुलता है, संथाल में संथालियों की बहुलता है, मुंडा का खूंटी के एरिया बहुलता है, उरांव का छोटा नागपुर प्रांत में बहुलता है। तो इस तरह से हम एक देख सकते हैं कि एक क्षेत्र विशेष में उसका भौगोलिक पृथकीकरण है, वो उस क्षेत्र के नाम से हम बता सकते हैं कि उस क्षेत्र में कौन लोग रहते हैं। तो इस तरह से दूसरा। तीसरा है उसकी संस्कृति जो है बहुत खास है, वो आम नहीं है, विशिष्ट है, यानी उसकी जो संस्कृति है औरों की संस्कृति से बिल्कुल भिन्न है। चाहे वो नाच गान से संबंधित हो, चाहे वो भाषा से संबंधित हो, उसके वेशभूषा से संबंधित हो, या उसकी रूढ़ी व्यवस्था से संबंधित हो, जो उसके तहत उसकी पारंपरिक व्यवस्था संचालित है। तो वो भी अन्य जो गैर आदिवासी हैं जो उसके इर्द गिर्द है, उसकी संस्कृति से बिल्कुल भिन्न है, और यही उसकी जान है। यही विशिष्ट संस्कृति अन्य संस्कृतियों से उसको अलग रखती है। तो जो आदिवासी समुदाय इस संस्कृति को जीवित रखा है, वो अपनी आदिवासियत होने का प्रमाण को जीवित रखा है, और जो आदिवासी समुदाय इसको छोड़ दिया है या छोड़ने के कगार में है, वो कहीं न कहीं आदिवासी हो तो है, लेकिन वो आदिवासियत की जो भावना है उसको जिंदा नहीं रख पाया। तो विशिष्ट संस्कृति उन्होंने ही रखा। और संकोची, ये आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि आदिवासी बोका है, भोला भाला है, ये दूसरा लोग बोलते हैं। आमतौर पे हम संपर्क से संकोच रखते थे, लेकिन अब है कि कोई संकोच नहीं है, लेकिन अभी भी हम बोलते हैं दिकू, दिकू वाला लोग है, दिकू मानसिकता का, और वो लोग सोचता है कि भोला भाला। तो ये जो एक चारित्रिक विशेषता है वो उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि वो उसकी विशेषता है। और आमतौर पे आप किसी भी आदिवासी समुदाय में जाएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा संकोची है, हमारे लोग से तो नहीं, लेकिन दूसरों लोगों से, क्योंकि दूसरे लोग हमेशा से उसको नीचा दिखाते आए हैं और दबाने की कोशिश आए हैं। तो संकोची संपर्क करने में। और पांचवा जो है सामान्य रूप से वह क्षेत्र, वह आदिवासी समुदाय अन्य की तुलना में पिछड़ा है, चाहे वो शैक्षणिक, सामाजिक मापदंडों का जो है उसके हिसाब से। तो कहने का मतलब ये जो है आपके जो मापदंड है, उस मापदंड के आधार पे आज जो भी हम लोग आदिवासी हैं, इसी मापदंड के आधार पे या तो हमारे कुछ लक्षण है, दूसरा हमारा भौगोलिक रूप से हम एक जगह पे निवास कर रहे हैं, हमारी संस्कृति विशिष्ट है, हम थोड़े संकोची किस्म के बाहर की संस्कृतियों से नहीं है, और जनरल बैकवर्ड। हालांकि इसमें कुछ सुधार होंगे कालांतर में, आदिम लक्षण धीरे धीरे कम होगा, भौगोलिक रूप से आप थोड़ा लगाव जो है कम होगा, क्योंकि अब है अनुसूचित क्षेत्र में बाहरी लोग का आगमन हो गया है, आप भी बाहर जा रहे हैं, तो आप एक एरिया से बाहर जा रहे हैं। उसी तरह संकोची आप थे लेकिन अब नहीं रहे, कालांतर में सामान्य जो रूप से पिछड़ापन, वो भी अब योजनाओं के माध्यम से, अपना खुद का प्रयास से आपका पिछड़ापन धीरे धीरे चला जाएगा। लेकिन जो चीज जानी नहीं चाहिए, अफसोस से वहां भी अटैक हो रहा है, वो है विशिष्ट संस्कृति। तो जहां बाकी सारा चीज समय के साथ वो बदलाव होंगे, लेकिन जिसमें बदलाव नहीं होनी चाहिए वो है विशिष्ट संस्कृति, जो आपको अन्य संस्कृतियों से अलग रखता है। तो जब तक ये है तब तक आप आदिवासी बने रहेंगे, और आपकी विशिष्ट संस्कृति में रूढ़ी व्यवस्था और पारंपरिक व्यवस्था शामिल है।
हम आदिवासी हैं तो इन्हीं कारणों के साथ साथ, जहां ये कारण हमारे छोटे और कुछ कुछ तो छोटे स्वाभाविक हैं, लेकिन हमको लेकर चलना है अपनी विशिष्ट संस्कृति को। कोई नहीं कहेगा कि तुम पिछड़ापन ही रहो, पिछड़ा ही रहो। कोई नहीं कहेगा कि तुम आदि लक्षण रहो, कोई नहीं कहेगा कि तुम अलगाव है, अलग क्षेत्र में तो वही रहो, दिल्ली बम्बई या तो नहीं जाना है। तो लेकिन कहीं भी आप जाएं अपनी संस्कृति को जीवित रखें, वही आपके रूढ़ी को जान देती है। तो कहने का मतलब आप जो अनुसूचित जनजाति, यानी ये जो लोग हैं वो इन वजह से अनुसूचित जनजाति में शामिल है। जिस दिन इधर के पैरामीटर्स में सरकार देखेगी कि नहीं है, फुलफिल नहीं करता है, प्रमाण नहीं है कुछ, तो दोबारा सोचेगी आपको डाले या आपको हटाए। दूसरा जो चीज है, अब जो ये अनुसूचित जनजाति है, आदिवासी है, वो रहेंगे कहां? वो कहां रहेंगे? अनुसूचित क्षेत्र में। अनुसूचित क्षेत्र में तो उनका जो एरिया है, ये जो भौगोलिक एरिया जो है, इसी में से एक कमीशन जो बना, देबार कमीशन, देबार कमीशन वो 60 में आया। देबार अंग्रेजी में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, या इसको हिंदी में बोल रहे हैं देबर, देबर कमीशन। ये 1960 में ये आया, ये इसके पहले था, और इसने कुछ बताए, कुछ कारण जो एरिया को बोला कि कौन से क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे। भाई इसका तो कोई पैरामीटर होना चाहिए ना, कि कोई सा एरिया किस वजह से वो अनुसूचित क्षेत्र हुआ है। अगर हमको आदिवासी को बचाना है तो 65 पे हमको लोगों को मानना पड़ेगा। इसके अलावा भी और सारी चीज हम देख सकते हैं। अपने पारंपरिक व्यवस्था को, इसी में हमारे विशिष्ट संस्कृति में सम्मिलित है। तो ये बचना है, ये बचेगा, आदिवासी बचेगा, और उसके साथ साथ उसको अपना क्षेत्र भी बचाना है। तो भाई आदिवासी क्षेत्र